Hello everyone, welcome to Target IQ channel. I am Rimjim Jain and today I will be giving you an introduction of Transfer of Property Act 1882. तो एक्ट स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं सबसे पहले कि ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है. अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें सो ट्रांसफ़र मीन्स मूविंग प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ये दो टाइप का होता है. पहला होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो कि आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट या मुस्लिम लॉ के अंदर जो इनहेरिटेंस के रूल होते हैं इसमें वो आता है. या दूसरा होता है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, जो कि सीपीसी के अंडर जैसे कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया उसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है. तो ये सब आते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर. दूसरा टाइप होता है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, जिसको हम इंटरवाइवर्स भी कहते हैं. इसका मतलब होता है कि देयर इज़ अ ट्रांसफ़र बिटवीन लिविंग पर्सन्स ओनली, सो दैट इज मेंट बाय एक्ट ऑफ पार्टीज. जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है दैट ओनली डील्स विद ट्रांसफ़र बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, दैट इज ट्रांसफ़र इंटर वाइवर्स. और आगे जब भी ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो यही मतलब होगा कि वो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज की बात हो रही है. दूसरी डेफिनेशन होती है प्रॉपर्टी की, कि प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है. तो अगर प्रिसाइज डेफिनेशन देखें तो प्रॉपर्टी मीन्स अ बंडल ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट्स. अब जब हम सेक्शन 5 से डील करेंगे तो हम डिटेल में ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी की दोनों की डेफिनेशन तब डील करेंगे. अब हम देखते हैं थोड़ी हिस्ट्रीज एक्ट के बारे में कि ये एक्ट कैसे आया. तो 1882 से पहले, मतलब जब एक्ट के आने से पहले जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी उसके ट्रांसफ़र के लिए प्रोविजंस थे. दैट वाज अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 76 से लेके 123 तक, जो कि अब प्रेजेंट में हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हो गया है. लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविज़न नहीं था और वो सब इक्विटी जस्टिस के हिसाब से होता था. तो एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए एक प्रिसाइज लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी, जिसको सबसे पहले ड्राफ्ट किया था फर्स्ट लॉ कमीशन ने. फर्स्ट लॉ कमीशन का जो ये ड्राफ्ट था ये सेकेंड लॉ कमीशन को भेजा गया, जिसने रीड्राफ्ट किया और हमारा प्रेजेंट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया गया उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग. सो अगर क्वेश्चन आता है कि विच कमीशन ड्राफ्टेड द प्रेजेंट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो हम उसमें आंसर लिखेंगे सेकेंड लॉ कमीशन. सो जो ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट था इट वॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन 17 फरवरी 1882 और ये इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 1882 को. जो ये डेट है 1 जुलाई 1882, इसको आप याद कर लीजिए बिकॉज ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन डिड द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केम इनटू इफेक्ट, सो यू हैव टू टिक 1 जुलाई 1882. नेक्स्ट, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी लिस्ट नंबर है और ये कौन से शेड्यूल में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के. Now we will come to the preamble of the act, which says that whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to transfer of property by act of parties. So इसमें हम देखते हैं कि preamble में भी ये precisely लिखा गया है कि ये जो transfer of property act है ये by act of parties से ही deal करता है. लेकिन ये जो एक्ट है इट ओनली डील्स विद सर्टन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र, और ये एक एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है. It is not complete for all kinds of transfer which take place in India. Now another thing which is very important for the examination purpose, that is कि ये act number क्या है. So it is act number 4 of 1882. इसका मतलब ये है कि 1882 में जो acts आए थे this was the 4th act which came into existence. So ये prelims के लिए भी important हो जाता है. क्वेश्चन आता है कि what is the act number of transfer of property act 1882. Now coming to the scheme of the act. तो इस एक्ट में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 137 सेक्शंस हैं और कोई भी शेड्यूल नहीं है. अगेन ये आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी चैप्टर्स या सेक्शंस देयर आर इन द एक्ट एंड इज देयर एनी शेड्यूल इन द एक्ट और नॉट. तो ये हमको याद रखना है कि इसमें 8 चैप्टर्स हैं, 137 सेक्शंस हैं. नाउ कमिंग टू द ब्रीफ ऑफ द चैप्टर्स कि क्या क्या चैप्टर्स हैं. तो पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी. ये सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक है. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज सेक्शन 3 विच इज़ द इंटरप्रिटेशन क्लॉज, दैट इज डेफिनेशंस. चैप्टर 2 इट डील्स विद ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज. सेक्शन 5 से लेके 53A तक
इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द एक्ट, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बताया गया है ट्रांसफ़र क्या होता है, कौन कौन ट्रांसफ़र कर सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफ़र, इसमें ही आपका ट्रांसफ़र टू अनबॉर्न आता है, देन देयर इज़ इलेक्शन, ऑस्टेंसिबल ओनर, एस्टॉपल, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र, पार्ट परफॉर्मेंस, ये सब डॉक्ट्रिन्स भी आपकी चैप्टर 2 में आती हैं। एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि जो चैप्टर 2 है दैट डज नॉट अप्लाई टू मुस्लिम लॉ। सो जो चैप्टर 2 के अंदर जैसे डॉक्ट्रिन्स हैं, एस्टॉपल की डॉक्ट्रिन है, पार्ट परफॉर्मेंस है, ये सब मुस्लिम लॉ पर नहीं अप्लाई करेगी। ऑल्सो जो सेक्शंस 5 से लेके 37 तक हैं वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी पे अप्लाई करेंगे, लेकिन सेक्शन 38 से लेके 53A तक दैट ओनली अप्लाइज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये चीज़ जब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और जब इन सेक्शंस पर आएंगे तो इनको फिर से हम रिवाइज करेंगे। कमिंग टू चैप्टर 3, इट डील्स विद सेल विच इज़ फ्रॉम सेक्शन 54 to 57। इसमें बताया गया है सेल क्या होती है, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ सेलर एंड बायर। चैप्टर 4, इट डील्स विद मॉर्टगेज, सेक्शन 58 से लेके 104 तक, इसमें आपका चार्ज भी आता है। चैप्टर 5 डील्स विद लीजेस, सेक्शन 105 से लेके 117 तक। देन चैप्टर 6, इट डील्स विद एक्सचेंज, सेक्शन 118 से लेके 121 तक। चैप्टर 7, इट डील्स विद गिफ्ट्स, सेक्शन 122 से लेके 129 तक। एंड फाइनली द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 8, विच डील्स विद एक्शनेबल क्लेम्स, सेक्शन 130 से लेके 137 तक। हमको ये चैप्टर्स और इनके जो हेडिंग्स हैं प्लस द सेक्शन नंबर्स वी हैव टू कीप इट माइंड, बिकॉज क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में कि चैप्टर 1 कौन से सेक्शन तक है या उसकी हेडिंग क्या है। प्लस ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा जब आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू सो मच।